Hello everyone, welcome to first lecture of chapter factorization. It is very important chapter in algebra. तो फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे आज का जो टॉपिक है दिस इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो बेसिक पहले हम समझेंगे, जैसे कि हम हर वीडियो में बेसिक पहले डिस्कस करते हैं. तो फैक्टराइजेशन में सपोज 12 है और आपको 12 को फैक्टराइज करना है, तो आप क्या लिखोगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3. तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट है आपका. आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो. बट इफ़ यू विल राइट 2 into 6 then it is not complete factorization because we can further factorize 6 as 2 into 3 है ना. तो ये इनकम्प्लीट है, तो हमें कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना है जो भी नंबर्स होंगे. जैसे कि सपोज 18 है, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3. ये है कंप्लीट फैक्टराइजेशन. ऑल्सो वी कैन राइट 2 इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट फैक्टराइजेशन है, ये इनकम्प्लीट है और ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है. ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन है. और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज 18 को 2 इंटू 9, तो मेरा ये इनकम्प्लीट फैक्टराइजेशन है बिकॉज आई कैन स्टिल राइट 9 एज 3 इंटू 3. ठीक है ना. तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, दैट इज बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें x, y, a, b, c एट्सेट्रा रहेगा आपका. तो इसमें फर्स्ट मेथड है टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर. ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक मेथड है. नेक्स्ट ग्रुपिंग द टर्म्स, एंड थर्ड इज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, जिसमें हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये दो फैक्टर्स मिल गए और ये हमने एक्सपांशन चैप्टर में भी किया था, है ना. अभी थर्ड फोर्थ है परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स. तो इसमें एस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, दोनों स्क्वायर में रहेगा और मिडिल का जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल रहेगा. तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू, ऐसे रहेगा क्वेश्चन में, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी द होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन. फिर फिफ्थ मेथड है, ये सबसे मेरा फेवरेट है, इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत मज़ा आता है करने में. ये गेम की तरह समझ लो आप. दिस इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ठीक है, वो लास्ट एक्सरसाइज है. तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर. तो इसमें देखो एक्सरसाइज 14A का 7th क्वेश्चन, 28 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस 42 a बी स्क्वायर सी स्क्वायर. तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये दो नंबर. तो इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर 14 की टेबल में आता है, ये 14 2 और ये 14 3. ठीक है, अगर आपको टेबल एकदम अच्छे से परफेक्ट याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है आपको तो आप 28 एंड 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, यानी कि HCF. ठीक है ना, HCF निकालो. तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बेटर है आप टेबल और परफेक्ट करो तो आप बहुत इजी हो जाएगा फिर करना. फिर हम करेंगे इसको 7 से, तो 2 and 3. तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना. जो कॉमन होता है वो हमें लेना होता है, ये डिवीजन मेथड है. तो 2 into 7, तो HCF क्या हुआ इसका 2 into 7. ये सिर्फ रफ वर्क में करना है आपको. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं 14 कॉमन ले लूँगी. सबसे पहले 14 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है a स्क्वायर a, सो आई कैन टेक a कॉमन, एंड b स्क्वायर दोनों में है तो b स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं. फिर c और यहाँ पे है c स्क्वायर, तो एक c तो कॉमन ले ही सकते हैं. तो यहाँ पे 14 2 28 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा. 28 मीन्स 14 इंटू 2, 42 मीन्स 14 इंटू
3, तो मैंने 14 कॉमन ले लिया तो मेरा यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 42 में से मैंने 14 कॉमन ले लिया तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो यहाँ मैं लिखूँगी 3। अब देखो a है, a मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो फिर लिखना नहीं है, बी स्क्वायर भी ले लिया मैंने, यहाँ पे बी स्क्वायर है उसको भी मैंने लिख दिया तो ये भी नहीं, फिर सी स्क्वायर में से एक सी मैंने लिख दिया तो एक सी तो रहेगा ना। अच्छा इसमें एक मैंने मिस कर दिया, ये ए स्क्वायर जो है इसमें से एक ए मैंने कॉमन लिया है तो एक ए तो रह जाएगा, उसको तो लिखना है। तो ये हो गया कंप्लीट फैक्टराइजेशन और आगे कुछ नहीं हो सकता है, सो दिस इज कंप्लीट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 15, 6 एंड 9। सबसे पहले हम है ना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को देखेंगे, तो ये दोनों 3 की टेबल में आता है तो फटाफट 3 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे x y और यहाँ पे है सिर्फ y क्यूब, तो तीनों में है, y तो तीनों में है पर x सिर्फ 2 में ही है तो x कॉमन नहीं जाएगा, y तीनों टर्म में है तो हम y को कॉमन ले लेंगे और अब बाकी के जो है वो लिख देते हैं। अब देखो 15x स्क्वायर y है ना, इसमें से हमने 3y कॉमन ले लिया तो बाकी क्या रहेगा, इसको हम स्प्लिट करते हैं रफ वर्क में, 3 इंटू 5 x इंटू y। मैंने क्या लिया कॉमन, बाहर 3 लिया और मैंने y को भी ले लिया, इन दोनों को ले लिया तो क्या बचा अभी 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 6xy स्क्वायर, तो 6xy स्क्वायर जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब मैंने 3y ले लिया है पहले से 3y, तो क्या रह गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2xy। इन द सेम वे आई कैन राइट 9 है तो 3 कॉमन ले लिया तो एक 3 रहेगा, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। अच्छा y क्यूब में से y ले लिया, एक y ले लिया तो y स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और कुछ जा रहा है नहीं, तो ये कंप्लीट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 27 एंड 45, ये दो नंबर है तो ये दोनों 9 की टेबल में आता है, 9 3 जा एंड 9 5 जा, तो 9 को कॉमन ले लेंगे एंड लिटरल कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, ए क्यूब ए पावर 4, ए क्यूब एंड ए पावर 4, तो ए क्यूब कॉमन जाएगा, बी क्यूब एंड बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 9 27 है ना तो 3 और 3 9 जा 27 आ गया। ए क्यूब मैंने पहले से ले लिया, बी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है तो एक बी तो रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है बी क्यूब, मैंने लिखा है बी स्क्वायर तो एक बी आएगा यहाँ पे। फिर 45, यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो 5 होगा, 9 5 जा कितना होता है 45। अच्छा अब a पावर 4 है, यहाँ पे मैंने a क्यूब ऑलरेडी लिख दिया है ना, a पावर 4 मीन्स a क्यूब इंटू a, इस a क्यूब को तो मैंने पहले ही कॉमन ले लिया तो क्या रह गया a, और ये जो b स्क्वायर है b स्क्वायर मैंने पहले ही कॉमन ले लिया तो बस इतना ही होगा मेरा आंसर। ओके अब हम आगे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 4 एंड 6 ये दोनों 2 की टेबल में आता है तो 2 को ले लेंगे कॉमन, a प्लस बी ये होल स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी है तो a प्लस बी ए वी कैन टेक कॉमन, एक तो कॉमन ले ही सकते हैं है ना, तो इसमें 2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या है 4 तो एक 2 आएगा और a प्लस बी था वो ऑल मैंने कॉमन ले लिया तो अब और नहीं लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखा, फिर 6 2 कॉमन ले लिया तो 3, a प्लस बी होल स्क्वायर में से एक मैंने a प्लस बी ले लिया है कॉमन तो क्या रह जाएगा अंदर a प्लस बी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ब्रैकेट जो है डोंट फॉरगेट टू राइट ब्रैकेट, आप ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो आपका सम गया, यू विल गेट नो मार्क्स फॉर दिस, ठीक है। तो ब्रैकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ब्रैकेट लिखा, नाउ ओपन द ब्रैकेट। तो 2 माइनस 3a माइनस इंटू प्लस इज माइनस, बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज करना है। ये जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस, डोंट फॉरगेट। फिर 3 इंटू बी, 3b। 90% बच्चे यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर फुल मार्क्स लाना है तो मेरी बात याद रखना, ठीक है। ये जब आप ओपन करो तो साइन चेंज करना, अगर बाहर माइनस साइन है तो। ये जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है वो चेंज होता है, मालूम सबको है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो भूल जाते हैं। तो मेरा काम है रिमाइंड कराना जहाँ पे आपकी मिस्टेक होने के चांसेस है। चलिए अभी नेक्स्ट 8 and 10। तो 8 and 10 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2। ये 2 की टेबल में है, ये भी 2 की टेबल में है। आप 8 10 का चाहो तो HCF निकाल लो तो भी 2 ही आएगा। अच्छा, तो मैं अभी इसमें से 2 ले लेती हूँ कॉमन, और 3a माइनस 2b होल स्क्वायर, और ये सिर्फ सिंगल a की है तो एक तो कॉमन ले सकते हैं। 3a माइनस 2b कॉमन लिया। अब मैंने 8 में से 2 ले लिया तो क्या आएगा? 4। 4 इंटू 2 कितना होता है? 8। अब स्क्वायर है, एक मैंने ले लिया तो एक तो रहेगा फैक्टर, 3a माइनस 2b। अब इसमें भी देखो माइनस साइन है तो माइनस 2, 10 है यहाँ पे, 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। 5 इंटू 2 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ही है ये 3a माइनस 2b, उसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया तो बस मेरा हो गया यहाँ पे। अब 3a माइनस 2b ब्रैकेट ओपन करके 12, 4 3 12a माइनस 4 इंटू 2b, 4 इंटू 2b कितना होगा? 8b, फिर ये माइनस 5। सो दिस इज कंप्लीट फैक्टराइजेशन। नाउ इन दिस क्वेश्चन देखो 3x माइनस 2y है, यहाँ पे 2y माइनस 3x है, साइंस आर ऑपोजिट। 3x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 2y नेगेटिव है, यहाँ 2y पॉजिटिव है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको करने का बहुत इजी वे है। आपको क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है। तो आप क्या करो, सिंपली बाहर जो प्लस साइन है उसको चेंज कर दो तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा 3x माइनस 2y, ठीक है। अपने बाहर माइनस लिखा है मतलब बाहर साइन चेंज किया है, मतलब दोनों का कॉमन साइन चेंज हो गया है। कॉमन साइन क्या था पहले? बाहर प्लस, उसको आपने माइनस लिखा, मतलब आपने दोनों का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये अब मेरा सेम है ना। इसको कॉमन फैक्टर, अब मेरा ये जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? ये और ये कॉमन फैक्टर है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ये आप लास्ट का जब मेथड करोगे ना तो भी इसमें यूज़फुल है, सेकंड वाले में भी यूज़फुल है, और भी ये मतलब हर एक में यूज़ होता ही है मोस्टली। देखो अभी ये दोनों कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? a माइनस बी, तो हो गया। अब यहाँ पे b माइनस सी, और ये क्या है? c माइनस बी, जस्ट ऑपोजिट साइन है ना। तो इसमें भी सेम वही करेंगे हम, a b माइनस सी होल स्क्वायर, और बाहर का जो माइनस साइन है ना इसको चेंज करके मैं कर दूंगी प्लस। ओके, इसको ध्यान रखना, ये नोटिस करना, यहाँ पे माइनस था अब मेरा प्लस हो गया, और ये जो अंदर का साइन है ये सब चेंज हो जाएगा, c माइनस बी बन जाएगा b माइनस सी, ठीक है ना। तो अब सेम हुआ कि नहीं हुआ? b माइनस सी दोनों में है, अब फटाफट कॉमन ले सकते हैं। b माइनस सी कॉमन लिया तो अब ये a है वो रहेगा, b माइनस सी होल स्क्वायर में से एक मैंने कॉमन ले लिया तो एक तो रह गया, तो b माइनस सी है ना, होल स्क्वायर है, देखो ध्यान से, स्क्वायर है तो एक कॉमन ले लिया तो एक रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, अब b माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया पहले से, ये वाला, ये जो d है वो आएगा। तो बहुत इजी एंड स्कोरिंग है ये चैप्टर, और बाकी और भी जो मैथ्स में चैप्टर है उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये तो करना ही है।
ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो मेरा वो 14B 14C 14D वो भी ज़रूर से देखना टू अंडरस्टैंड फैक्टराइजेशन completely.